साथियों, आप सभी को जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक और इस शाम के समय के लिए जो प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में दिया। मेरे प्रियो, आइए हम संदेश वचन की ओर चलते हैं और प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु इस समय पिताजी संदेश वचन को बांटने के लिए प्रभु सहायता कर। वचन आपका है खुदा। हाँ प्रभु, आप आत्मा के द्वारा अगुवाई करें प्यारे पिताजी। हर एक सुनने वाले को पिता परमेश्वर ब्लेस कर यीशु मसीह के नाम से। प्रभु हर एक का पिता परमेश्वर प्रभु आप हृदय को, मन को प्रभु आप तैयार करें और इस आत्मिक बेदारी के लिए तैयार कर। प्रभु जब वचन पढ़ता है 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए, ऐसी तू दया कर दे। धन्यवाद, वचन को सुनकर लोगों का जीवन बदलने पाए, ऐसी तू दया कर दे। धन्यवाद प्रभु, जीवन देने वाली आत्मा को भेज दिया। धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना का आशीष मांगता हूँ। सुन और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का। और आज का जो हमारा विषय है वो है चाल चलन। चाल चलन का दूसरा नाम को यदि हम कहें चरित्र। हालेलुया। आपका और हमारा चाल चलन, चरित्र जो है वो मसीह में कैसा होना चाहिए, परमेश्वर आपको और हमको सिखाता है। मेरे प्रियो, हमारे हृदय कठोर ना हो, वरन कोमल हो, और हमारा जो चाल चलन है, हमारा जो स्वभाव है वो परमेश्वर को भाने वाला होना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं रोमी उसके 12वें अध्याय 1 और 2 वचन को जब पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है, हे भाइयों, मैं तुझे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर कहता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ करके बलिदान चढ़ाओ। तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए, ताकि तुम परमेश्वर की सिद्ध और भली और भांति इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। यहाँ वचन कहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा यह हिजकिय्याह 36:26 में कि मैं तुझे नया मन दूंगा। यदि आपने और हमारा मन नया हो चुका है, हमारे मन का यदि शुद्धिकरण हो चुका है, मेरे प्रियो, हमारा चाल चलन में प्रभाव दिखेगा कि हमारा मन परिवर्तन हुआ है या नहीं हुआ है। ये हमारा चाल चलन मीन्स हमारा उठना, बैठना, बातचीत करना, लोगों के बीच में बयां करेगा कि हमारा मन परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरे प्रियो, अपने चाल चलन को बदलता जाए कहता है, सुधारना है। मेरे प्रियो, नीति वचन 16:7 और दूसरे वचन में जब हम पढ़ते हैं, वहाँ पर एक बहुत अच्छा बात हम पढ़ते हैं कि जब किसी का चाल चलन यहोवा को भाता है, तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। जब आपका चाल चलन प्रभु को भाएगा, जैसे अय्यूब का चाल चलन प्रभु को भाया, लेकिन क्या हुआ, दुष्ट के द्वारा वो थोड़ी देर के लिए वो परखा गया। मेरे प्रियो, ऐसा ही जब आप चाल चलन में परिपक्व पाए जाएंगे, परमेश्वर वचन कहता है तब वह उसके शत्रुओं का भी उससे मेल कराता है। कई बार जब हम अपने चाल चलन को अच्छा बदलते रहते हैं, मस्त ईश्वरीय धुन में लगे रहते हैं, मस्त प्रार्थना में लगे रहते हैं, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आ जाता है, किसी के साथ झगड़ा हो जाता है या फिर किसी के साथ हमारा रिश्ता टूटने लगता है। क्यों होता है? ये चाल चलन को आपको और हमको परखना होगा। मेरे प्रियो, जब पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसके 5 अध्याय के 9वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, चाहे साथ रहें या अलग रहें, पर हम उसे भाते रहें। मेरे प्रियो, चाहे हम कहीं भी रहें, हम परमेश्वर को हमारा जीवन भाते रहना चाहिए। हम एक गीत गाते हैं ना, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम,
जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे प्रियो, हम गीत तो गाते हैं, प्रभु मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा चलना फिरना तुझे भाता रहे। लेकिन वास्तव में हमारा चाल चलन प्रभु को भाता है कि नहीं भाता है, ये आज हमको इस वचन के माध्यम थोड़ा चेक करना पड़ेगा। क्योंकि वचन हमें सिखाता है अपने आप को जांचो, अपने आप को परखो कि तुम विश्वास में हो कि नहीं, ताकि तुम जांच में निकम्मे ना पाए जाओ। मेरे प्रियो, पहला कुरिन्थी के 11वें अध्याय में पढ़ते हैं, वहाँ कहता है तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। भजन संहिता 119वें अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जवान अपनी चाल चलन को किस उपाय से शुद्ध रखे, केवल तेरे वचन के द्वारा। मेरे प्रियो, यदि आप और हम अपने चाल चलन को पवित्र रख सकते हैं, शुद्ध रख सकते हैं, तो केवल ये परमेश्वर के वचन के द्वारा ही संभव है। भजन संहिता 39:1 में दाऊद ने कहा, भजनकार कहता है, प्रभु मैं अपनी चाल चलन पर चौकसी करूंगा। मेरे प्रियो, आपको और हमको भी अपने चाल चलन पर चौकसी करने के लिए जरूरत है। भजन संहिता 119:59 कहता है, मैंने अपनी चाल चलन को सोचा, मैं अपनी चाल चलन को सोचा। मेरे प्रियो, आपको और हमको भी अपने चाल चलन को सोचना है, विचार करना है, क्या मैं प्रभु में बना हूँ कि नहीं बना हूँ, क्या मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ। मेरे प्रियो, नीति वचन 16:17 में लिखा है, जो अपनी चाल चलन पर चौकसी करता है वह अपने प्राणों की भी रक्षा करता है। मेरे प्रियो, यदि आप और हम अपनी चाल चलन पर चौकसी करते हैं, हम जानते हैं हिजकिय्याह राजा के विषय में जानते हैं, हिजकिय्याह राजा मरने पर था। परमेश्वर ने संदेश भिजला दिया था कि हिजकिय्याह राजा अब तू मरने पर है। लेकिन हिजकिय्याह राजा ने क्या किया, वो कोठरी में गया और वो आंखें बंद करके रो रो कर गिड़गिड़ा कर प्रभु से प्रार्थना करने लगा और कहने लगा प्रभु से, हे प्रभु मेरे सुन ले, मैं तेरी दृष्टि में कैसा चाल चला। मेरे प्रियो, उसका चाल चलन यहोवा के दृष्टि में खरा होने के कारण हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने उसका उम्र 15 साल और बढ़ा दिया। मेरे प्रियो, बोलो यीशु मसीह की जय। नूह जो था वो परमेश्वर के सामने खरा मनुष्य था और धर्मी मनुष्य था। पूरे संसार में नूह के ऊपर और उसके घराने के ऊपर प्रभु का कृपा दृष्टि बना रहा। आज चारों तरफ हम देखते हैं संसार नाश हो रहा है। संसार जो है कि लोग जो हैं, चाहे कोरोना वायरस के द्वारा हो, चाहे कई सारे कार्यों के द्वारा हो, किसी भी तरह हो, लोग चारों तरफ हम देख रहे हैं हाहाकार मचा हुआ है। लेकिन मेरे प्रियो, यदि आपका और हमारा चाल चलन प्रभु की दृष्टि में बना रहेगा, परमेश्वर हमारे प्राणों की भी रक्षा करेगा। और हम चिंता ना करें, उसी दिन मरेंगे जिस दिन प्रभु हमको ले जाएगा। हम कहते हैं ना, असमय मृत्यु नहीं मरेंगे। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष देवे। इस वचन के अनुसार अपने जीवन को देखें, क्या आपका चाल चलन मसीह के वचन के अनुसार है कि नहीं। कहीं चाल चलन से यदि आप भटक गए होंगे, मेरे प्रियो, मन फिराएं, पश्चाताप करें, परमेश्वर के सामने रोए गिड़गिड़ाएं और प्रभु से कहें, ऐ खुदा मुझे माफ कर,
मैंने तेरे दृष्टि में अपराध कर लिया है। मेरे प्रियो, याद रखें, परमेश्वर हमारा पिता है। वचन कहता है, यदि कोई अपने अपराधों को मान ले और छोड़ दे, परमेश्वर उसके अधर्मों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि आप अपने अपराध को मान लेंगे और बुरी चाल से आप फिर जाएंगे, यही कहा ना दूसरा इतिहास 7 का 13-14 में, बहुत सारे वचन को पढ़ते हैं हम। तब वह मेरे लोग जो मेरे कहलाते हैं बुरी चाल से फिरे। मेरे प्रियो, आपको और हमको बुरी चाल से फिरना है और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को जीना है। मेरे प्रियो, तब कहीं जाकर परमेश्वर हमको और आपको परिपक्व बनाएगा और वो कहेगा, मेरा बेटी, मेरा बेटा। प्रभु आप सभी को बहुत आयत से आशीष दे। आइए, इस समय होगा, अपने जीवन को चेक करें, प्रार्थना करें। प्यारे पिताजी, धन्यवाद तेरे वचन के लिए प्रभु। चाल चलन पर चौकसी करने के लिए तूने प्रभु बहुत सुंदर वचन को दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। मेरे महान परमेश्वर, इस समय जितने लोग प्रभु जी पिता परमेश्वर आपके संदेश को सुन रहे हैं प्रभु, आपके वचन को सुन रहे खुदा, हर एक लोगों को ब्लेस कर और इनका चाल चलन प्रभु आपकी दृष्टि में सीधा और खरा होने पाए। मेरा भी चाल चलन प्रभु आपकी दृष्टि में सीधा और खरा होने पाए। प्रभु हमारा उठना बैठना चलना फिरना आपको भाता रहे, ऐसी दया कर। धन्यवाद प्रभु, हमारा मन कठोर ना हो, हमारा हृदय कठोर ना हो, वरन प्रभु हम तेरी सुनकर आपके वचन के अनुसार जीवन जीने पाए, ऐसी दया कर। पिताजी आपने ऐसा कर दिया, मैं विश्वास करता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना का आशीष प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस समय दर्शन में दिखा रहा था कि एक व्यक्ति नहाकर वो कपड़ा सुखा रही थी। मतलब परमेश्वर का वचन कहता है कि धन्य है वे जो अपने वस्त्रों को धो लेते हैं। परमेश्वर ने कहा कई बार कि तुम अपने आप को शुद्ध करो। नहा लेने का मतलब है कि हम अपने आप को शुद्ध करें, और जो वस्त्र जो सुखाया जा रहा है धोकर, प्रभु का वचन कहता है धन्य है वे जो अपने वस्त्र को धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के वृक्ष के पास आने का अधिकार मिलेगा। मेरे प्रियो, अपनी धार्मिकता के वस्त्र को जो मैला हो चुका है, अपने इस पाप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में धो लें, पवित्र जीवन जिए, आशीषमय जीवन जिए, फलवान जीवन जिए। जय मसीह।